गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम तलाश पढ़ेंगे। भारत की खोज का सेकंड चैप्टर तलाश, ठीक, जिसका एक लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उसको लगभग 1,500 लोगों ने देखा और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने ये महसूस किया कि मुझे इस टॉपिक को दोबारा से और अच्छे से कवर करना चाहिए। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको दोबारा से मुझे इस लेक्चर में कवर करना चाहिए ताकि आप लोग इस बात को और इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझ पाएं। इसीलिए देखिए, इसमें लेक्चर नंबर 2 लिखा है मैंने, ये लेक्चर नंबर 2 है। ऐसा ही थंबनेल आपको पहले भी एक लेक्चर में मिलेगा, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम वीडियो है। ये सेम वीडियो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने लिया था। पहले भारत की तलाश, दूसरा है भारत की अतीत की झांकी और तीसरा है भारत की शक्ति और सीमा, ठीक। जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जिसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं समझ पाए थे पहले, अब उसको जानेंगे, ठीक। बीते सालों में क्या हुआ, जब उनके मन में आया कि मैं कुछ भारत के विषय में लिखूं। आपको पहले ही बताया था कि वो स्वयं को पैगंबर नहीं मानते थे, ना ही इतना विद्वान मानते थे कि उनको इतिहास का बहुत अधिक ज्ञान है और नेहरू जी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। उनको कुछ भी लिखने से पहले यह आवश्यक था। देखिए, अच्छा व्यक्ति कौन सा होता है, जो कुछ भी बोलने या लिखने से पहले उस पर पूरा रिसर्च करे, ठीक। नेहरू जी भी खोजी प्रवृत्ति के थे, ऐसा ही स्वभाव था। और उन्होंने क्या किया, भारत के विषय में लिखने से पहले यह आवश्यक समझा कि मैं पहले भारत को अच्छी तरह से जान लूं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज मैं लिख दूं जो भारत को डिफाइन न कर रही हो, ठीक। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत के कोने कोने में जा करके उसके विषय में जानना प्रथम आवश्यकता मानी अपनी, ठीक। आइए पहले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, भारत की तलाश, ठीक। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने नेहरू जी में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा कर दी थी, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं मिला, ठीक। कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ स्मारकों को देखने चले गए, संस्कृतियों को जान लिया, लेकिन उससे भी उनका मन भरा नहीं, ठीक। और ऐसा लगा कि जिसकी तलाश वो कर रहे हैं आज भी वो अधूरा है। वर्तमान उनके लिए और उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, उनके लिए जो भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए, नेहरू जी का जन्म कब हुआ, आप देखिए, जब भारत गुलाम था तब हुआ। उससे पहले जो मुगल आए हमारे देश में, उन्होंने भी हम पे राज किया। तो कुल मिलाकर के जो एक पिक्चर इनके सामने आया, वो क्या आया, भारत की गरीबी और जनता की दुर्गति ही इन्होंने देखी, है ना। जिस पर समय समय पर गलत कर लगाए गए, उनसे जोर जबरदस्ती की गई, जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला गया, उनको गरीबी में ढकेला गया, उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी गई। कुल मिलाकर के यही उन्होंने देखा, ठीक। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके मन में विद्रोह की चेतना पनपी, ठीक। उन्होंने देखा कि आप जो लोग हैं, वहाँ के मध्य वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को बहुत ही जकड़न सा महसूस कर रहे थे, ठीक। ऐसा लग रहा था कि उनको जकड़ दिया गया है। और ऐसी स्थिति में इंसान क्या करता है, अपने आप को आज़ाद करने के लिए जो कर सकता है वो करता है, ठीक। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उन ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे, ठीक। जो लोग चाहते थे वो क्या चाहते थे, बस अंग्रेज यहाँ से चले जाए और हम क्या करें, देश पर राज करें, ठीक। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे भीतर जो, देखिए, आप बहुत दिन तक गुलाम रहे तो आपको लगता है कि अब आपके भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने आप को उस जकड़न से छुड़ा सकते हैं। आप धीरे धीरे उसी सिचुएशन में अपने आप को ढालना आरंभ कर देते हैं। भारतीयों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक। नई ताकतों ने सिर सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई, ठीक। कौन गए,
नेहरू जी ग्रामीण जनता की तरफ गए और आपको बताया था मैंने कि वहां पे जाकर के क्या हुआ था, लोगों के बीच ही ये जब गए तो इनको एक हीरो की तरह उन लोगों ने देखा। उन्हें लगा कि ये जो है नेहरू जी उनके सारे दुख दर्दों को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक। और भारत माता की जय के विषय में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना है कि जब वो भारत माता की जय कहते थे तो इन्होंने पूछा कि भारत माता की जय का अर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया हमने तो ऐसे ही बोल दिया, इस धरती को उसे प्यार करते हैं हमने तो इसलिए भारत माता की जय बोल दिया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत माता सिर्फ धरती नहीं है, ये नदियां नहीं है, ये पशु पक्षी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके भीतर की चेतना भारत माता है। ठीक। जो बार बार हमें इस अंग्रेजों से मुक्ति पाने की चाह रखती है। ठीक। अब जितने भी लोग थे वो सब यही चाहते थे ना उस समय कि हम कुछ भी करके इन अंग्रेजों से आजाद हो जाए। ठीक। अब भारत की अतीत की झांकी की बात करी। ठीक है। अब देखिए जब वो भारत की तलाश करने गए तो उनको भारत की विविधता में एकता भी दिखी, बहुत सारी चीजें दिखी। ठीक है। और इस संदर्भ में जब वो जैसे जैसे आगे आगे जाते थे वैसे वैसे उनको क्या बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी स्थितियां आगे दिखी। ठीक। तो भारत की अतीत की झांकी में उन्होंने देखा कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा इन्होंने। ठीक। आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर जो था भारत की अतीत की कहानी कह रहा था। अतीत को जानने के लिए इन्होंने मेलों और पर्वों के विषय में भी पढ़ा। ठीक। क्योंकि बहुत सारी चीनी यात्री या अन्य देशों से भी कई लोग आते थे मेले वगैरह में, तो क्या करते थे जब वो अपने देश जाते थे या यहीं रहते थे, या हमारे देश के भी कुछ इतिहासकार थे जो उन मेले के विषय में लिखा करते थे। ठीक। जब उनको ये पढ़ते थे तो वो जान समझ पाते थे कि उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी। ठीक। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में यदि जाने तो भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के नाश के कारणों की खोज जो है लंबी और उलझी हुई है। समझ में नहीं आता कि इसका पतन कैसे हो गया, ये कैसे इतना पिछड़ गया, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। ठीक। भारत तकनीकी के दौर में पिछड़ गया था। ठीक। हर चीज हमारे पास थी लेकिन हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना जानते थे। ठीक। और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। ठीक। हाल ही में अभी देखिए एक छोटा सा देश है सोमालिया समथिंग, क्या मैं आपको कमेंट बॉक्स में बाद में आपको कंफर्म करती हूँ, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। मात्र 20 लाख की जनसंख्या है वहां पे। ठीक। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे देश जो हैं उसी से मदद मांग रहा है, इंक्लूडिंग भारत। ठीक। तो क्या है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मात्र 20 लाख की जनता एक देश में, सोचिए हमारे यहाँ एक शहर में इतने लोग रहते हैं। ठीक। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना हमने बंद किया और इस वजह से हम लोग धीरे धीरे मकड़ी के जाल जैसे फंस के रह गए, है ना। और आज जैसे आप लोग वेट करते हैं ना कि किसी अच्छे बच्चे की कॉपी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लेके काम कर लेंगे, उसी तरह से हम भी क्या अनुकरण करने लगे। लगता है कि अमेरिका बना लेगा, चीन बना लेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देख करके बना लेंगे। अनुकरण की प्रवृत्ति है ना, बस देख करके करेंगे, अपनी तरफ से कोई खोज करने का प्रयास नहीं करते। ठीक। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने वर्कशीट्स दी है, आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे, साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका आंसर लिखना है। धन्यवाद।